ज़िद्दी है, हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियाँ। कह दो ये ज़माने वालों से, न छीने हमारी आज़ादी, हम नहीं सुधरेंगे। ये गाना 2017 में एक फिल्म आई थी गोलमाल अगेन। तब्बू, परिणीति चोपड़ा, अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार, तमाम एक्टर थे। उस फिल्म में एक गाना होता है कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। आगे की लाइन आपको पता है गाने की। इस गाने को मैंने इसलिए गाया, इसलिए फिल्माया इस स्टोरी में, क्योंकि दुर्ग यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी, उसमें से 19,000 ऐसे छात्र हैं। ये गाना उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये 19,000 छात्र बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको कोविड से रिलैक्सेशन के लिए एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक फार्मूला दिया कि भैया आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, आप अपने घर पर रहिए, घर से एग्ज़ाम दीजिए, गाइड लेकर एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से दीजिए, जहाँ चाहे वहाँ से एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम दीजिए। उनको राहत दी गई थी, एक तरह से बहुत बड़ी राहत थी। जबकि 10वीं 12वीं के जो बच्चे थे वो सेंटर जाकर एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन हमारे कॉलेज के जो बच्चे थे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर और पीजी वाले, उन बच्चों को, उन छात्रों को ऑनलाइन एग्ज़ाम की सुविधा दी गई थी। एनएसओ के छात्रों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करते हैं कि उन्हें कोरोना काल में एक राहत दी जाए, प्रदेश भर के छात्रों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की सुविधा दी जाए। सरकार ने बिना देरी के महज 2 दिन में फैसला कर लिया कि भाई वाकई में जो बच्चे कोरोना काल में पढ़ाई नहीं किए हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उन बच्चों को एक राहत देने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की सुविधा दी जाती है। अप्रैल से लेकर मई तक एग्ज़ाम हुए। दुर्ग यूनिवर्सिटी में ये जो एग्ज़ाम थे जो 6 अप्रैल से लेकर 25-26 मई तक चले, उसमें से 1,90,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी की बातें क्यों कर रहे हैं, उन छात्रों की बात क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल 19,000 ऐसे छात्र हैं, 19,000 के आसपास एक फिगर है, ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना आंसर शीट जमा ही नहीं किया है। इनमें से 17,000 है जिन्होंने जमा नहीं किया है। 2,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना कोड ही, सब्जेक्ट का कोड ही गलत लिखा है। आपको हैरानी होगी क्योंकि वो बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करके कॉलेज में प्रवेश किया, और कॉलेज में प्रवेश करने के बाद कोई फर्स्ट ईयर में भी पास कर लिए, सेकेंड ईयर में भी पास कर लिए। ऐसे बच्चों से गलत कोड लिखने की जो अपेक्षा होती है वो आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन है, इनकी संख्या 2,500 के आसपास है जिन्होंने अपने एग्ज़ाम का, अपने पेपर का कोड गलत लिखा है। इसकी वजह से इनका पेपर जो है उनको साइड कर दिया गया, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इनको फेल करने की तैयारी है। और वो 17,000 बच्चे जिन्होंने आंसर शीट जमा नहीं किया है, आंसर शीट ले गए कॉलेज से, आंसर शीट यूनिवर्सिटी से ले गए, एग्ज़ाम की बारी आई, बाकायदा उन्होंने फॉर्म भरा, सब कुछ किया, बट 2 से 3 आंसर शीट, 1-2 जमा करने के बाद 2 से 3 आंसर शीट इन बच्चों ने जमा नहीं किया है। ऐसे 17,000 बच्चे हैं। आपको हैरानी होगी ये फिगर सुनकर, ये आंकड़े सुनकर कि 17,000 बच्चों ने आंसर शीट ही नहीं जमा किया। अब इनका क्या होगा, सवाल तो है। तो ऐसे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से एक प्लान तैयार किया गया है इन बच्चों को फेल करने के लिए। फेल करना भी चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता, और समर्थन कर रही तो भी सही है, गलत है वो अलग है, लेकिन इन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए आप भी समझते हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं। सरकार वो करने वाली है, यूनिवर्सिटी वो फैसला लेने वाली है कि इन बच्चों को फेल किया जाए, क्योंकि इन्हें बार बार मौका नहीं दे सकते। और इन बच्चों के लिए गाना है हम नहीं सुधरेंगे। मेरे पास कुछ फैक्ट फिगर हैं, वो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए, तो इन बच्चों को एक राहत मिल जाएगी, इनको दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन उन 17,000 बच्चों को कोई मौका अब नहीं मिलने वाला, उन्हें वो पढ़ाई फिर से पढ़नी होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में रहते हुए आपने एग्जाम फॉर्म भरा था और एग्जाम आंसर शीट जमा नहीं किए, तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, वैसे सेकेंड ईयर, वैसे फाइनल ईयर। ये तीनों के लिए ये लागू नियम है। 3,988 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया है, तो इनको दोबारा फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, भैया आ जाओ यार, एग्ज़ाम दे दो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो वो बच्चे आएंगे दोबारा, उनके लिए दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसी तैयारी हो गई है कि इनको दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन बच्चों ने अपना आंसर शीट क्यों जमा नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने जब बात की, कुछ कॉलेजों से बात की, कॉलेज वालों ने बच्चों से बात की, तो बच्चों के जो बहाने थे, जो छात्रों के बहाने थे, कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको बच्चे नहीं कहा जाते। हमको ऐसा बताया गया है कि हम जब पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तो बोले कॉलेज के बच्चों को बच्चे नहीं कहना है, उनको स्टूडेंट्स कहना है। फिर भी मैंने कुछ जगह पर बच्चों कहा, लेकिन मैं बता दूँ कॉलेज के इन छात्रों से जब कॉलेज वालों ने बात की, यूनिवर्सिटी ने बात की, तो इनके जो बहाने थे, इनके जो कारण थे, जो वजह थे, वो जानकर भी आप
स्कूल वाले दिन पर लौटाएंगे कि स्कूल के दिनों में हम इस टाइप के बहाने करते थे कि हमारे घर पे शादी है, हमारे घर पे समारोह है, हमारा कोई फलाना ठिकाना ख़त्म हो गया, शोक हो गया किसी घर पे। तो इस तरह के बहाने बच्चों ने, इन छात्रों ने कॉलेज वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को दिया है। इसके पीछे रीज़न बताया उन्होंने कि हम भाई इसलिए जमा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे घर में शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, मेरी बहन की शादी थी, मैं शादी में फलाना गांव चले गया, मैं शादी में वहाँ चले गया, कोई समारोह में वहाँ चले गया, मेरी दादी एक्सपायर हो गई, दादा एक्सपायर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बहाने थे। अब सवाल उठता है कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो यूनिवर्सिटी ने फैसला कर लिया है कि इन बच्चों को फेल करना है। फाइनल एक बार प्रस्ताव लगभग तैयार है, बस एक इस पर मंजूरी मुहर लगनी बाकी है, लेकिन यही लगने वाली है। इन बच्चों के साथ में यही होने वाला है, इन बच्चों को फेल किया जाएगा। इन 17,000 बच्चों को फेल किया जाएगा, इन 17,000 छात्रों को फेल किया जाएगा। अब बात करते हैं उन छात्रों की जिन्होंने अपना एग्ज़ाम में पेपर का गलत कोड ही लिख दिया, कोड ही गलत लिख दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए आंसर शीट में आंसर लिखे हैं, वो पति हैं, और वो भाई है जो अपनी बहनों के लिए उस आंसर शीट पर आंसर लिख रहे थे। उसमें वो बहन है जो अपनी भाई के लिए, अपने भाई पर मेहरबानी दिखाते हुए आंसर शीट लिखने में लगी थी। ये वही लोग हैं जिनके एग्ज़ाम कोई और दिया है, जिनके आंसर शीट पर आंसर कोई और लिखा है। हमने ये देखा भी है जब साइंस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज या आसपास के जो कल्याण कॉलेज है वहाँ उन सेंटरों पे जब विज़िट किए तब हम देख पा रहे थे कि किसी एग्ज़ाम जो छात्र थे उनके छात्र की जगह पे उनके रिश्तेदार एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम देते पाए गए थे, आंसर शीट लिख रहे थे ताकि तत्काल जमा कर लिया जा सके। सुबह 8 बजे पेपर अपलोड होता था, 8 से 12 बजे तक उनको आंसर लिखना होता था और 3 बजे तक उनको आंसर शीट को जमा करना होता था। कुछ ऐसे भी है जो 17,000 बच्चे हैं, 17,000 छात्र हैं, इनमें से कई अधिकांश ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि हम भैया 2-3 बजे तक गए थे कॉलेज में आंसर शीट जमा करने के लिए, लेकिन कॉलेज वाले आंसर शीट लेने से मना कर दिए, भीड़ ज़्यादा थी, ऐसे भी बहाने दिए हैं। अब इनका क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। कॉलेज में आने के बावजूद इस तरह की गलती, इस तरह की लापरवाही इन छात्रों से हुई है। अब इन छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और किस्मत बार बार मौका नहीं दे सकती। मौका कुछ एक बार ही मिलते हैं, 2 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा, लेकिन बार बार एक ही मौका, एक ही अवसर मिलना संभव नहीं है। तो शायद इस बार भी यूनिवर्सिटी की ओर से, सरकार की ओर से फैसला किया गया है इन छात्रों के साथ में, इन छात्रों को और कोई मौका ना दिया जाए, इन्हें दोबारा पढ़ने के लिए उस कॉलेज में मौका दिया जाए, फेल किया जाए। वो फेल करने वाले हैं। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और इन बच्चों के बारे में, इन छात्रों के बारे में आपके पास कुछ सजेशन हो, कुछ सुझाव हो, वो हमें लिख भेजिए। इन छात्रों से हम कोशिश करेंगे किसी कॉलेज में जाके इनसे बात करेंगे। ये जो 17,000 छात्र कौन है, इनसे कोशिश करेंगे, इनके जो बहाने हैं वो भी सुनने की कोशिश करेंगे, और उन छात्र नेताओं से भी सुनेंगे, उन छात्र नेताओं से भी बात करेंगे जो इनकी सिफारिश लगातार करते रहते हैं कि इनको मौका दिया जाए, इन्हें अवसर दिया जाए, इन्हें फिर से पास किया जाए। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं, कम से कम देख देख के लिख लेते, लिखने के बाद जमा कर देते। वो भी ना हो तो आप क्या कर लोगे? ना आपका सरकार कुछ कर सकती है, ना ही भगवान कुछ कर सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी आपको फेल करने वाले हैं। धन्यवाद।